नमस्कार साथी, कैसे आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। साथ ही परसेंटेज स्टार्ट किया गया था। सबसे पहले परसेंटेज स्टार्ट किए थे क्योंकि परसेंटेज पूरे मैथ की जान कह सकते हैं, है ना। तो प्ले लिस्ट में पढ़ा हुआ है, आप सभी देख सकते हैं। उसके बाद सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया गया था प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि परसेंटेज के बाद जस्ट बाद अगर प्रॉफिट लॉस पढ़िएगा तो बहुत इजी पड़ेगा। बहुत सारे चैप्टर जो है कनेक्टेड है परसेंटेज से, इसलिए सबसे पहला चैप्टर परसेंटेज, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस मैंने करवाया। बेसिक करवाया है, ज़्यादा क्लास नहीं हुआ है, 2 क्लास मात्र हुआ है। एक में मैंने सिर्फ बेसिक बताया है, एसपी क्या होता है, सीपी क्या होता है, उससे रिलेटेड मैंने बेसिक क्वेश्चन करवाया है। उस वीडियो को, दोनों वीडियो को आप देख लेंगे, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। उसके बाद आज हम लोग थोड़ा सा लेवल थोड़ा ऊपर करते हैं, कुछ कंसेप्ट सीखते हैं कि कंसेप्ट के माध्यम से आपको जो है खत्म पूरा प्रॉफिट लॉस कर दिया जाएगा। तो आज कौन सा कंसेप्ट करने वाले हैं, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए, आज हम लोग करने वाले हैं डिफरेंस ऑफ एसपी एंड सीपी। एसपी क्या होता है पता है, सेलिंग प्राइस। सीपी क्या होता है पता है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस और इस सेलिंग प्राइस का डिफरेंस, अंतर के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन देखिए अगले स्लाइड पर कि क्वेश्चन किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन दिख रहा है आप सबको, फर्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है इसी तरीके से आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखिए क्या, एक वस्तु की लागत मूल्य, लागत मूल्य का मतलब है यहाँ सीपी, ठीक, और विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य का मतलब है यहाँ पर एसपी, है ना। तो पता है आपको, वही चल रहे हैं हम लोग, एसपी और सीपी का डिफरेंस की बात कर रहे हैं। एक वस्तु के लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर दिया हुआ है 360 रुपया, ठीक। यदि लाभ 20% है तो विक्रय मूल्य क्या है, मतलब एसपी का वैल्यू क्या है। क्वेश्चन समझ में आया, एक बार और पढ़ते हैं। एक वस्तु का लागत मूल्य और विक्रय मूल्य मतलब कि एसपी और सीपी का डिफरेंस दिया हुआ है। कितना दिया हुआ, 360 रुपया। डिफरेंस कब होता है, देखिए डिफरेंस होने का मतलब क्या है, या तो लाभ हुआ होगा या तो हानि हुआ होगा। लेकिन आगे देखिए लाभ दिया हुआ है कि हानि, तो आगे देखिए लिखा हुआ है कि लाभ ही हुआ है, 20% का लाभ हुआ है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर सीपी कितना होगा, सीपी 100 होगा तो एसपी कितना हो जाएगा, तो एसपी 120 हो जाएगा। अरे तब तो लाभ 20 रुपीज का होगा। आई बात समझ में। ये क्या है, तो प्रॉफिट है। प्रॉफिट कितना, 20 का प्रॉफिट हुआ। अब देखिए दोनों का अंतर ही तो क्या है, तो लाभ है। दोनों का अंतर ही, दोनों का अंतर सीपी और एसपी का अंतर क्या है, तो प्रॉफिट ही है। प्रॉफिट का मतलब 20 है। यही डाटा में दिया हुआ है, कितना, 360 दिया हुआ है। कह सकते ये 360 है, इसका 360, दोनों का अंतर है ना, तो दोनों का अंतर है कितना, 20 है। 20 का वैल्यू 360 हो गया। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि विक्रय मूल्य बता दो क्या हो जाएगा। विक्रय मूल्य मतलब एसपी, एसपी कितना है रेशियो में, तो 120 का वैल्यू आपसे पूछा है। देखिए 120 का वैल्यू आपसे पूछा है। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में हुआ नहीं, है ना। अब काट दीजिए, कितने बार में, 20 से काट दीजिए, कितने बार में, 20 छक्का 120। अब 36 गुना 6 कर दीजिए। 36 गुना 6 नहीं आ रहा है आपको, तो ये 6 का क्यूब है। 6 का क्यूब कितना होता है, 6 का क्यूब 216 होता है, और एक जीरो लगा दी, मतलब 2160 रुपये यहाँ निकल करके आ गया, है ना। विक्रय मूल्य एसपी कितना हो जाएगा, 2160। ऑप्शन में कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है 2160। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में, समझ में अच्छी तरीके से आ गया। 1 2 3 क्वेश्चन भी और करेंगे, और भी इसी टाइप का क्वेश्चन करेंगे। आपकी प्रैक्टिस में कहीं कोई कमी नहीं छोड़ा जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। इसी टाइप का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। देखिए, एक बल्ला की लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर दिया हुआ है 180 रुपया दिया हुआ है, ठीक है। यदि लाभ दिया हुआ है 20%, तो बल्ला का विक्रय मूल्य सीपी कितना हो जाएगा बता दीजिए, 100 हो जाएगा मान लेंगे। एसपी कितना, 20% का लाभ हो रहा है तो 120 हो जाएगा। दोनों का अंतर ही क्या हो जाता है, प्रॉफिट है। प्रॉफिट कितना, 20 का प्रॉफिट आ रहा है, ठीक। देखिए तो दोनों का अंतर कितना दिया हुआ है, दोनों का अंतर जो है दिया हुआ है सीपी और एसपी का 180 दिया हुआ है। कह सकते हैं इस 20 का वैल्यू 180 है। हाँ सर है, ये क्या है, 20 क्या है, ये 20 सीपी और एसपी का अंतर है बाबू, ठीक। कोई दिक्कत नहीं। निकालना क्या है, यहाँ मल्टीप्लाई के रूप में लिखते हैं। 180 बटा 20 हो गया, इनटू, अब मल्टीप्लाई क्या करते हैं, निकालना है विक्रय मूल्य, मतलब 120 का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। फिर वही है, 20 गुना 6 120 हो जाता है। 18 गुना 6 करेंगे तो 108 हो जाएगा, और ये एक जीरो लगा देंगे, मतलब कि 1080 निकल करके आ जाएगा विक्रय मूल्य। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 1080, बी दिया हुआ है 1240, सी दिया हुआ 1040, डी दिया हुआ 1120। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ में आ गया ये।
एक टाइप का क्वेश्चन था। चलते हैं आगे, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन मिलता है। ये अगला क्वेश्चन, 3rd नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या लिखा हुआ है। टाइप वही है, थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा लेंदी कर दिया गया। देखिए क्या है, जब कोई वस्तु 15% लाभ और 17% मतलब 17% हानि पर बेची जाती है तो इसके विक्रय मूल्य में 96 रुपये का अंतर आता है। बात वही है, मतलब कि लॉस एक बार देखिए प्रॉफिट हो रहा है 15% का, और उसी वस्तु पर एक बार हानि हो रहा है। देख रहे हैं ना, हानि हो रहा है, लाभ हो रहा है, दोनों का अंतर दिया हुआ है। कितना है दोनों को अंतर? दोनों को अंतर विक्रय मूल्य दिया हुआ है, 96 रुपये का अंतर आता है। इसे 10% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। मान लीजिए सीपी, देखिए या ध्यान दीजिएगा, इस तरह से क्वेश्चन मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। जब स्टैंडर्ड जो है स्टैंडर्ड हम लोग क्वेश्चन चल रहे थे तो मैंने आपको बताया था। देखिए सीपी कितना लिखा हुआ है, तो सीपी दिया हुआ है 100, मान लेते हैं सीपी 100, दिया हुआ नहीं 100 मान लेते हैं। देखिए एक जब कोई वस्तु को बेचा जाता है तो 15% का लाभ होता है। 15% लाभ का मतलब है कितना बेचा गया होगा, इसको बेचा गया होगा 115 बेचा गया होगा। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसी वस्तु को क्या 17% की हानि पर बेचा जाता है ना। सीपी कितना है, 100 है, 17% हानि का मतलब कितना है, कितना में बेचा गया होगा, तो बेचा गया होगा 83 रुपया में बेचा गया होगा। ठीक, 100 में से 17 को हटा देंगे, 83 हो गया। 100 में ये देखिए ये क्या है, तो ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है। ठीक, अब इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये लॉस हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, ये लॉस हो गया। देखिए SP1 इसको मान लेते हैं, SP2 इसको मान लेते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। देखिए CP कितना है, तो CP 100 है। आगे की ओर बढ़ेंगे तो हमको प्रॉफिट मिलेगा कितना, 15% का प्रॉफिट 115 हो गया। पीछे की ओर मूव करेंगे तो 17% का नुकसान मिलेगा, मतलब कि 83। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों का अंतर दिया हुआ, देखिए जब विक्रय मूल्य, तो इसके विक्रय मूल्य में 96 रुपये का अंतर आता है। ठीक, अब यहाँ से देखिए अंतर, तो दोनों का अंतर है कितना, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का है ना, तो अंतर है कितना का। देखिए तो यहाँ से जब यहाँ पहुँचेंगे तो यहाँ से जब यहाँ पहुँचेंगे तो 17 मिलेगा। ठीक, अब यहाँ से यहाँ जाएंगे तो 15 मिलेगा, 15। देखिए तो हाँ सर मिलेगा। तो क्यों ये 17 और 15 को जोड़ दें, यही डिफरेंस होगा, यही अंतर होगा यहाँ से यहाँ तक का। यहाँ से यहाँ तक का अंतर जो है दिख रहा है कि 17 + 15 करना पड़ेगा तब जाकर होगा, मतलब कि कितना 32। तो कह सकते हैं ये जो 96 दिया हुआ है वो 32 का वैल्यू है। कोई दिक्कत यहाँ तक है ना। जब भी ऐसा क्वेश्चन, मैंने आपको बताया कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए है ना, उसी आर्टिकल को बेचा जाए, एक बार हानि होता है, एक बार लाभ होता है, तो दोनों को आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। दोनों को क्या कर देंगे, हानि और लाभ को ऐड कर देंगे। देखिए वही किया हुआ है, 15 और 17 ऐड करेंगे तो 32 दिया हुआ है, मतलब कि दोनों का, अब ये 96 जो दिया हुआ है दोनों का अंतर दिया, मतलब दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो काम आपका हो जाएगा। ठीक, 32 का वैल्यू 96। आपसे पूछा है, क्या पूछा है, आपसे पूछा है बताइए यदि इसे 10% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा मिला लेते हैं कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन सही है, 10% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा। नहीं, यदि इसे 10% लाभ पर बेचा जाए तो 15% लाभ पर तो ये आया है। ठीक, तो पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं, चलिए ठीक है। देखिए 10% लाभ पर बेचा जाए, 10% लाभ पर बेचने का मतलब है ये CP कितना है, तो CP सर 100 है। ठीक है, CP 100 है, 10% लाभ का मतलब हो 110 का वैल्यू। ये तो 115 जो दिया हुआ है ये तो 15% लाभ के लिए दिया हुआ है ना, है ना। तो 10% लाभ पर बेचा जाए तो 110 का वैल्यू निकालने के लिए आपसे पूछा जा रहा है। कोई दिक्कत यहाँ तो समझने में। चलिए काटते हैं, कितना बार में, 3 बार में। ठीक, तो 11 तो ये कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा, मतलब कि 330 यहाँ पर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी दिख रहा है। डी कितना लिखा हुआ है, 330 रुपये लिखा हुआ है। समझ में आ गया। 10% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 330 हो जाएगा। ठीक, अगर कहता है कि 15% लाभ पर बेचा जाए तो 115 है ना, 115 का वैल्यू निकाल देते हैं, है ना। CP का वैल्यू पूछा जाता है 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। CP का वैल्यू पूछा जाए तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 15% लाभ पर बेचा जाए तो 115 से मल्टीप्लाई करते हैं। 10% लाभ कह रहा था इसलिए हम लोग 110 से मल्टीप्लाई किए हैं ताकि आंसर निकल सके। कोई दिक्कत यहाँ समझने में, समझ में आ गया अच्छी तरीके से। ये ड्रॉ किए हैं, ये ड्रॉ आपको करने की जरूरत नहीं है, एक बार ड्रॉ कर लीजिएगा, है ना। पीछे मैंने आपको ड्रॉ करके बताया था, है ना। तो डायरेक्टली आप इसको ऐड कर लीजिएगा, जो अंतर दिया उसके बराबर कर दीजिएगा और जो निकालना होगा तो आसानी से आप निकाल सकते हैं 110 का वैल्यू। कोई दिक्कत यहाँ तक, बढ़े आगे की ओर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, ज्यादा क्वेश्चन बड़ा तो नहीं दिख रहा है। देखिए क्या, फर्नीचर की दुकान का मालिक अपने ग्राहक से लागत मूल्य से 18% अधिक शुल्क लेता है। कोई बात नहीं है, 118 का वैल्यू मतलब कि 100 से 18 अधिक मतलब 118 लेता है अधिक, ठीक, वैसे मान सकते हैं। यदि कोई ग्राहक डाइनिंग टेबल के लिए है ना, ग्राहक 10,207 भुगतान करता है, ओके, तो उसकी मूल कीमत का पता लगाए, मतलब 100 का वैल्यू पता करना है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एक फर्नीचर का दुकान का मालिक जो अपने ग्राहक से लागत मूल्य से 18% अधिक, मतलब सीपी कितना दिया हुआ है, सीपी 100 है, एसपी कितना हो जाएगा, 118 हो जाएगा, ठीक। यदि कोई ग्राहक डाइनिंग टेबल के लिए कितना भुगतान करता है, तो भुगतान करता है 10,207 करता है, यही ना। चलिए 10,007 भुगतान करता है, मतलब कि बेच रहे हैं तब तो बेच रहे हैं, किसी ग्राहक को बेच रहे हैं तब तो वो भुगतान करता है, मतलब 10,207 तक किसका वैल्यू है, कह सकते 118 का वैल्यू दिया होगा, कोई दिक्कत नहीं। आपसे पूछा क्या, मूल कीमत, मूल कीमत कितना है, तो 100 का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, इंटू 100 कर दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करना होगा, आपको मल्टीप्लाई करना होगा, डिवाइड करना होगा। कितने बार में 2 से काटिए, 2 पचे 10 हो जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा, 2 से यहाँ कर दीजिए तो 50 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ डिवाइड लगा दीजिए, कितना बार में हो जाएगा, डिवाइड कीजिएगा तो 59 बार में, 59 से डिवाइड मार दीजिए कितना बार में, 10,207 को डिवाइड मार दीजिए कितना बार में, एक बार में, ठीक, 59 हो जाएगा। 12 में से 9 गया 3 हो जाएगा, 9 में से 5 गया 4 हो जाएगा, 1 0 आ जाएगा। कितना बार में, 7 बार में करते हैं, हाँ अच्छा हो गया, ठीक है। 7 9 63 का 3 हो जाएगा, कैरी 6, 7 35 और 6 कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पर 413 आ जाएगा। फिर से घटा देते हैं, यहाँ कितना आ जाएगा, 7 हो जाएगा, यहाँ 117 हो जाएगा, 1 0 लगा देंगे। अब कितना बार में, अब 3 बार में चला जाएगा, देख रहे हैं ना 177, मतलब कि देखा जाएगा 173 टाइम्स में जो है ये पूरा तरीके से कट जाएगा। देखिए 173 टाइम्स में 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 50 से, 5 3 0 लगा दीजिए, 5 3 15 का 5 कैरी 1 हो जाएगा, 5 70 85 और 86 हो जाएगा, मतलब कि 86 50 निकल करके आ जाएगा। कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ, 86 50 दिया हुआ है, देख रहे हैं ना। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा यहाँ पर इजी दिया हुआ था, बट यहाँ पर आपसे कैलकुलेशन करवाया हुआ था। ये समझ में आ गया आप सबों को डिफरेंस ऑफ एसपी और सीपी का किस तरीके से क्वेश्चन आपसे बनाया जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ, आप सभी समझ गए होंगे। ये एक टाइप का क्वेश्चन था। अब लोग नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन चलते हैं, अगले वीडियो में देखिएगा।